RIS वाले की बन गई तो समझ लीजिए वो डैम पास हो जाए, पास नहीं होगा। इसलिए सरकार हमेशा ये करती है कि कमेटी ऐसी बनती है कि डैम के लिए GIS वाले जैसे हम करते हैं ना, जैसे मैं भी वाइस चांसलर हूँ, मैं कभी कभी कमेटी बनाता हूँ तो मैं पहले देख लेता हूँ किसके लिए बना रहा हूँ। माना किसी को, मैं डायरेक्टर जनरल था, मुझे किसी को सस्पेंड करना है तो मैं पहले देख लेता था कि ये कहाँ तक जाएगा, इसकी अगर मैं इसको कुछ छेड़ूंगा तो कहाँ का बल्ब जलेगा, इस तार को लगाऊंगा। उस हिसाब से कमेटी बनती है और उसको बता दिया जाता है, ढूंढ ले, लेकिन कंक्लूजन ये होना चाहिए। कैसे भी करा तो ये होता है ये होता है, इसलिए होता है कि उनको भी अपना सिस्टम चलाना है। डॉक्टर साहब है, इनको मानो कुछ चीज ठिकाने लगानी है, उस हिसाब से करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, ये राहुल को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। आपका वॉक इन था, संभवतः WIC में शूट किया है, तो उसमें बोलते हैं कि जब मैं ऑपरेशन करने जाता हूँ तो एक घेरा मार के ही जाता हूँ, मैं सीधे से नहीं जाता, क्योंकि मेरी मान्यता है कि मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वैसे ही सिस्टम में सरकार में होता है कि ये घेरे से ही जाता हो, उसको लगता है ये घेरे से। तो मैं दूसरा, मैं इस जमात में भी रहता हूँ और उस जमात में भी रहता हूँ, आज भी मैं 10वीं जगह हूँ। लेकिन हमेशा कोई भी हो, चाहे सरकार हो या वो हो, वो पब्लिक सेंट्रिक होती है। एक चीज अगर आज किसी चीज ने वायरल हो गई, कोई चीज सब घुटने पे आ जाते, कोई कितना बड़ा। तो कोई भी कैसे भी डिस्पेंसेशन हो, मैं आपको बता दूंगा राजीव जी, कोई सी डिस्पेंसेशन कैसी वैज्ञानिक की कमेटी बना लो, लेकिन पब्लिक डिस्पेंसेशन मैं मेरी ये फीलिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, टिहरी डैम लाख विरोध के बावजूद बना, लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट यही था कि मेरी जमीन बिक जाए, मुझे रुपए मिल जाए, मैं मोटरसाइकिल ले लूं, मैं डैम में ठेकेदार बन जाऊं, नौकरी मिल जाए, ठीक है, मेरे मकान बन जाए, मैं देहरादून आ जाऊं, मेरी छोटी मोटी नौकरी स्टोर कीपर लग जाऊं, उसमें THDC में, सब ले जाओ। तो सेंटीमेंट वॉज विद द पब्लिक सेंटीमेंट विद द गवर्नमेंट, नॉट विद द गवर्नमेंट। मैं गलत बोल रहा हूँ? मेरे फादर तो सरकार के इंटरलिक्यूटर थे, आपके मतलब सुंदरलाल जी के, वो जाते थे रात 2-2 बजे उनको मनाने, एडमिनिस्ट्रेशन भेजता था उनको, और वो बड़ी रात में आते थे ठंड में, कहते दिन तो आफत मेरी आ गई, उनकी क्या हालत हो रही होगी। और वो मेरे फादर को जब देखते थे वो आ रहा है तो एक पर्ची में लिख देते थे, मैंने मौन व्रत है। बातें नहीं करते थे, वो बोलते रहते थे, वो अरे मेरा तो मौन है, पर्ची में लिखते मेरा मौन है। मैंने वो भी टाइम देखा हुआ था, मैं PhD कर रहा था, मैं 2 बजे तक हम बैठे रहते थे कि कब आते हैं टीवी से, कब आते, तब जीप आती थी, तब लाइट से पता हो जाता था कि आ गए। तो आई हैव सीन बोथ फ्लिप साइड ऑफ डिस्पेंसेशन भी देखा है, उसमें रहा हूँ, आज भी हूँ कई जगह, और पब्लिक उसमें भी रहा हूँ। लेकिन भारी जो मैंने जो भारीपन देखा, मेरा ये बैठे हैं यहाँ पे जरधारी साहब, कितनी बार इनसे वो हुआ है, एक दफे तो हिमालय डे के दिन खड़े हो गए थे मेरे खिलाफ, पूरी लोग खड़े हो गए, ध्यान है, यही सरोवर कोठी को मैं बोल रहा था, मैं अमित नेगी और 2-3 लोग थे, तो पटली बोला मैंने। तो ऐसा है कि आदमी ठीक चाहिए, वाल्मीकि साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ ठीक चाहिए तो उसका साथ सब देते। हाँ, अगर यहाँ आपको ये है कि मैं ये बोलूंगा तो इतने रुपए मिलेंगे और ये नहीं बोलूंगा तो उतने रुपए मिलेंगे, तो तब वो चीज गलत है। लेकिन इफ यू आर फेयर, जस्ट और पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू नो साइंस, अगर आप वैज्ञानिक चीज जानते हैं किसी की, बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारी जो जन चेतना है उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच जरूर होनी चाहिए, तो उसको प्लसेस और माइनसेस करके ही बैलेंस शीट बनती है। प्लस करके एक ही बात रट्टा लगा के
माइनस को घटा के नहीं होता, या माइनस माइनस लगा के भी कुछ हासिल नहीं होता। पर आज अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए विनाश 1 मिनट लेता हूं मैं आपको। देखिए, नैनीताल में 1896 में बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ और 106 अंग्रेज मरे थे। और जो वहां पे नैना देवी का मंदिर है झील के किनारे, जो शाह फैमिली जो उसका ट्रस्टी है, उस शाह जी को सपने में आया नैना देवी, इसीलिए ट्रस्टी है कि मैं यहाँ से डिस्प्लेस हो रही हूँ, मुझे झील में वहाँ ढूंढना, मेरी मूर्ति मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी वहीं पे मेरी मंदिर बनाना। उन्होंने वहीं पे मंदिर बनाया नैना देवी, वही ट्रस्टी है तब से। जब अंग्रेज मरे तो वो तो उस समय साइंस थी नहीं। उन्होंने क्या करा, नैनीताल में अगर आप माल रोड पे घूमे, वहां भी चर्च है, अंग्रेजों ने तभी बनाया कि भाई ये चर्च ही बचा लेगा उन लोगों को, ठीक है। चर्च के ऊपर आपने देखा होगा एक फ्रैंकेनस्टाइन रॉड होती, तड़ी चालक जिसको बोलते हैं, जो बिजली को ले लेती, और उसके बाद से क्लाउड बर्स्ट हुआ ही नहीं नैनीताल में, आज तक नहीं हुआ। तो देखिए, वहां इंग्लैंड में 2 रूमर्स चली। पादरियों ने कहा कि देखो यीशु हमारे क्राइस्ट ने तुमको सालों बचा दिया, चर्च बनाया इसलिए बचा दिया। और उसने बोला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसके नाम पे तड़ी चालक है, ही वॉज ए प्रॉपर्टी डीलर बाय द वे, वो प्लॉट काटने गया था अमेरिका से। उसने कहा ये तो मेरी फ्रैंकलिन रॉड है, तुम्हारा कहानी की बात कर रहे हो उसकी। ऐसी विकास और विनाश, यही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स। एक बोलता है कि मेरी तड़ी चालक से बचा, एक बोलता है मेरी चर्च से बचा। लेकिन हकीकत यह है कि जहां भी आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी करोगे, लुक एट द चार धाम रोड, जहां भी आप एक एक्टिविटी करोगे, रगड़ा आएगा, गिरेगा। तो विनाश, जो विनाश है, विकास फॉलोज विनाश, ठीक है। ये क्राइस्ट ने बचा दिया। अब हार्डकोर पादरी होगा तो मुझे यहाँ के पीट देगा पकड़ के कि बचाया तो क्राइस्ट ने। जहां जहां चर्चेज हैं और उनके फ्रैंकलिन रॉड्स ठीक है, वहां बिजली नहीं गिरती। शहरों में बिजली क्यों नहीं गिरती? मोबाइल टावर्स हैं, उसमें फ्रैंकलिन रॉड्स हैं, इसलिए बिजली नहीं तो ये गिर जाए सब। और गांवों में, जहां जंगलों में देखते हैं, जहां पे 150 मवेशी मरते हैं, गांव के गांव बर्बाद होते हैं, वहां टावर्स नहीं। मैंने एक दफे प्रपोजल दिया था सरकार को कि फ्रैंकलिन टावर्स लगा दिए जाए हर जगह, तो सारी करंट ले ले। लेकिन वही है, वो जाता है अनु सचिव, ये सचिव, वो सचिव, खत्म हो गया हिसाब किताब। और बाद में 3 महीने बाद मुझे आए कि इसमें आख्या प्रस्तुत करे। अबे मैंने कहा आख्या तो मैंने भेजी थी ठीक है। लेकिन आपकी बात का मैं सही से यही जवाब दे सकता हूँ। ये एक्सेप्शन अगर आप छोड़ दें कि जंगलों में कहीं बिजली गिर गई, जब भी आप कोई डेवलपमेंट करो, और डेवलपमेंट जैसे सोनम ने कहा कि उसका कोई अंत नहीं है। आदमी एक फ्लोर है तो फिर एक फ्लोर और चढ़ा था, जैसे जोशीमठ में हो रहा है, फिर वो एक फ्लोर और चढ़ा रहा है, फिर एक होटल भी खींच रहा है उसका। इसलिए वो डेवलपमेंट है। तो जब वो विनाश होता है तो उसने फॉलो किया ना, आपके सामने एग्जाम्पल। सो थैंक यू वेरी मच। ज्यादा ही हो गया।